अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में ट्रंप को अब तक 246 इलेक्टोरल वोट मिले। कमला हैरिस ने 182 पर जीत हासिल की। अमेरिका राष्ट्रपति चुनाव में कमला हैरिस से काफी आगे निकले डोनाल्ड ट्रंप। वोटों की गिनती लगातार जारी। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव में जीत दर्ज करने के लिए 270 वोट पाना जरूरी। कुल 570 वोटों के लिए है चुनावी जंग। अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में वोटों की गिनती जारी। 7 स्विंग स्टेट में 5 पर ट्रंप और 2 पर कमला हैरिस आगे। अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में प्रचंड जीत की तरफ बढ़ रहे ट्रंप को लेकर एलन मस्क ने किया ट्वीट। एक्स पर लिखा, भविष्य सुनहरा होने वाला है। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव का शेयर बाजार पर भी दिखा असर। तेजी के साथ खुला भारतीय शेयर बाजार। जम्मू कश्मीर विधानसभा में धारा 370 की बहाली के लिए प्रस्ताव पास। बीजेपी विधायकों ने विरोध में जमकर की नारेबाजी। कर्नाटक के सीएम सिद्धरमैया लोकायुक्त के सामने हुए पेश। मैसूर जमीन घोटाला मामले में सिद्धरमैया के खिलाफ जारी हुआ था नोटिस। दिल्ली विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर हुई बीजेपी की बड़ी बैठक। बीजेपी मुख्यालय में हुई मीटिंग में अमित शाह और जेपी नड्डा रहे मौजूद। राहुल गांधी का जाति जनगणना पर बड़ा बयान। देश में 50% आरक्षण की सीमा को खत्म करने की कही बात। यूपी के गोरखपुर में बटेंगे तो कटेंगे के लगे पोस्टर। डीएनपीजी गोरखपुर छात्र संघ के अध्यक्ष ने लगाए पोस्टर। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में एसपी संसद के निजी सचिव मोहम्मद गनी का एक शख्स को धमकाने का वीडियो आया सामने। मोहम्मद गनी पर एक प्लॉट पर जबरन कब्जे के लिए एक आदमी को धमकाने का लगा आरोप। हरियाणा में बिना नंबर प्लेट के वाहनों पर होगी सख्त कार्रवाई। परिवहन मंत्री अनिल विज ने बिना परमिट बसों पर भी सख्त एक्शन के निर्देश दिए। झारखंड में एनडीए के सहयोगी दल आजसू प्रमुख सुदेश महतो का कांग्रेस पर बड़ा बयान। कहा, झूठ का पुलिंदा है कांग्रेस का घोषणा पत्र। झारखंड में घुसपैठ के मुद्दे पर एक बार फिर हेमंता बिस्वा शर्मा ने विपक्ष पर साधा निशाना। कहा, विपक्ष घुसपैठियों का प्रवक्ता बन गया है। झारखंड के हजारीबाग में योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर से लोगों से जातियों में ना बंटने की अपील की। बोले, जब जब हम जातियों में बंटे हैं निर्ममता से कटे हैं। शिवराज सिंह चौहान ने मल्लिकार्जुन खड़गे का झारखंड की सीटों की गलत जानकारी देने वाला वीडियो किया पोस्ट। लिखा, चुनाव लड़ने आ गए लेकिन इन्हें झारखंड में कितनी विधानसभा सीट है नहीं पता। झारखंड अवैध खनन घोटाले में सीबीआई का बड़ा एक्शन। 3 राज्यों में 20 जगहों पर की छापेमारी। हेमंत सोरेन के करीबी पंकज मिश्रा के सहयोगियों पर भी हुई कार्रवाई। झारखंड के साहिबगंज में छापेमारी के समय सीबीआई ने 60 लाख से ज्यादा नकदी, 1 किलो से ज्यादा सोना, चांदी के अलावा 61 जिंदा कारतूस बरामद किए। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बीच बीजेपी ने 37 लोगों को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया। नॉमिनेशन वापस न लेने वाले और पार्टी के खिलाफ काम करने वालों पर गिरी गाज। महाराष्ट्र चुनाव के लिए जारी होगा एमवीए का घोषणा पत्र। राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, उद्धव और शरद पवार की मौजूदगी में जारी होगा घोषणा पत्र। महाराष्ट्र कांग्रेस कैंपेन कमेटी के चेयरमैन का हुआ चयन। चंद्रकांत हंडोरे को बनाया गया कमेटी का चेयरमैन। एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे ने विधानसभा चुनाव में जीत का किया दावा। न्यूज 18 इंडिया से बातचीत में कहा, भरोसा है माहिम सीट से जीतूंगा। लोक गायिका शारदा सिन्हा का 72 साल की उम्र में निधन हुआ। लंबे समय से बीमार चल रही थी। दिल्ली के एम्स में अंतिम सांस ली। लोक गायिका शारदा सिन्हा के निधन पर जितन राम मांझी ने जाहिर किया दुख। कहा, उनका जाना देश के लिए बहुत बड़ी क्षति। दिल्ली में नहीं सुधर रहे वायु प्रदूषण के हालात। लगातार जहरीली बनी हुई है हवा। कई इलाकों में AQI 350 के पार पहुंचा। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में बेटे संग विधायक ने मशीन के जरिए पार की नदी। वीडियो हुआ वायरल। जयपुर में मोहब्बत के जाल में फंसाकर हिंदू युवती का धर्म परिवर्तन करवाकर शोषण का आरोप। युवती का शुद्धिकरण कर घर वापसी करवाएंगे बीजेपी विधायक बाल मुकुंद आचार्य। छत्तीसगढ़ के कांकेर में 11 परिवारों ने ईसाई धर्म से की हिंदू धर्म में घर वापसी। पहले हिंदू से बन गए थे ईसाई। अजमेर ख्वाजा गरीब नवाज चिश्ती की दरगाह के मामले में सिविल न्यायालय में आज सुनवाई। दरगाह की जगह संकट मोचन शिव मंदिर होने का किया गया है बड़ा दावा। यूपी के फिरोजाबाद में सवारियों से भरी बस बिजली के खंभे से टकराकर पलटी। 2 की हालत गंभीर। जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा में आतंकियों से मुठभेड़ जारी। सुरक्षा बल ने एक आतंकी को मार गिराया। एक और आतंकी के छिपे होने की है खबर। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में आतंकवादियों और सेना के बीच मुठभेड़। दोनों तरफ से भारी गोलीबारी जारी। दिल्ली के अलीपुर और नांगलोई में फायरिंग में शामिल 2 शूटर्स को पुलिस ने पकड़ा। दिल्ली पुलिस के मुताबिक गोगी गैंग के शूटर्स से मुठभेड़ के दौरान दोनों को पकड़ा गया। यूपी के पीलीभीत में दबंगों के कहर से परेशान परिवार के सामने पलायन की मजबूरी। पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। वाराणसी में एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत पर नया मोड़ सामने आया। परिवार ने जताया सभी की हत्या का शक। भतीजों की तलाश में जुटी है पुलिस।
वाराणसी हत्याकांड में शराब कारोबारी पर पत्नी और 3 बच्चों की हत्या के बाद खुदकुशी करने का शक, पुलिस कई बिंदुओं पर कर रही है जांच। उत्तर प्रदेश की मेरठ पुलिस ने नकली दवाओं का जखीरा बरामद किया। गिरोह एक्सपायरी डेट बदलकर बेच रहा था ये दवाएं। यूपी के एटा में चकबंदी लेखपाल पर दबंगों ने किया हमला। खेत की नपाई करने पहुंची टीम पर महिलाओं ने हमला बोला। लक्ष्मी कॉटसिन गबन केस में ईडी ने 31 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति को कुर्क किया। 2010 से 2018 के बीच गबन के पैसों से खरीदी गई थी ये जमीनें। यूपी के मुरादाबाद से सपा सांसद के निजी सचिव का जमीन कब्जाने का वीडियो वायरल। आरोपी मोहम्मद गनी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। राजस्थान की बांसवाड़ा पुलिस ने एक कार से 40 लाख रुपए बरामद किए। वाहन चेकिंग के दौरान पकड़ी गई ये कार। यूपी के कुशीनगर में एक नाबालिग लड़की पर 2 लड़कों ने फेंका एसिड। नकाबपोश लड़के 2 बाइक पर आए थे। एसिड अटैक के बाद से इलाके में दहशत। मध्य प्रदेश के उज्जैन में एक लड़के पर चाकू से हमला। बाइक पर आए 3 बदमाशों ने लड़के पर चाकू से किया ताबड़तोड़ वार। एमपी के उज्जैन ऑनलाइन ऑर्डर में बड़ी लापरवाही। सेब की सब्जी में मिली हड्डी। फूड विभाग की टीम ने होटल का लाइसेंस रद्द कर दिया। गुजरात में बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट साइट पर बड़ा हादसा। पुल का एक हिस्सा गिरने से 3 मजदूरों की मौत की खबर। यूपी के अहमदाबाद में बदमाशों ने स्कूल टीचर की सरेआम गोली मारकर की हत्या। सामने आया सीसीटीवी वीडियो। गुरुग्राम में एक नामी स्कूल में 3 साल की बच्ची के साथ छेड़छाड़ का मामला आया सामने। स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के परिवार वालों ने स्कूल के सामने किया प्रदर्शन। यूपी के शाहजहांपुर में कक्षा 8 की छात्रा के साथ रेप की कोशिश। पुलिस ने आरोपी वैन ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। और उत्तराखंड के हरिद्वार में महिला साध्वी के साथ दुष्कर्म के मामले में फर्जी साधु हुआ गिरफ्तार। फर्जी साधु पर महिला साध्वी को बहला फुसलाकर दुष्कर्म करने का है आरोप।